ये भगवान शिव का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान शिव को आप जानते हैं वैद्यनाथ कहा जाता है। वैद्यनाथ के चिकित्सा शास्त्र के सबसे बड़े और इसके पूर्ण संपूर्ण ज्ञाता भगवान शिव ही हैं। उनसे ही पूरी पृथ्वी पर औषधि का ज्ञान अवतरित हुआ है और मैं उन्हीं का साधक हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये सारी बातें करता हूँ। देखते हैं ना आप, एक बात मैं कह दूँ आपको, भगवान शिव माइनस टेम्परेचर पे कैलाश पे भी बैठ के स्वस्थ रहते हैं। तो वो कहते हैं सो अहम, हमने बोला, ये मेरे स्लोगन है, जैसे उनका स्वास्थ्य है वैसा ही हमारा भी हो सकता है। कभी सुना नहीं, कभी सुना आपने भगवान शिव को बुखार हो गया था, उनको हिपेटाइटिस हो गया था, उनको अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, और आज तक भी हम ऐसा कभी सुनते नहीं कि कोई बीमारी का या रोग का उनके ऊपर असर होता हो। ये इम्यूनिटी, भगवान शिव की जो जीवनी शक्ति हमारे अंदर है, उसी को मैं बढ़ाने की बात करता हूँ, उसी के संतुलन की बात करता हूँ। एक कॉलर और है हमारे साथ। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये उसे पित्त की पथरी के बारे में बात करनी थी कि 75 साल उम्र है, बहुत बीमार रहती है, निकल जाएंगी उनकी पित्त की पथरी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये काशीपुर उत्तराखंड से। अच्छा अच्छा, देखिए उनकी भी पथरी निकल सकती है। पथरी निकलना, गॉल ब्लैडर की पथरी अनेक लोगों की हमने निकाली है और धीरे धीरे करके ये निकल जाती है। एक बार में नहीं निकलती हैं भाई। लोगों को ये होता है कि हमारी एक बार में निकले। ये 75 साल की उम्र हो गई या 50 साल की उम्र हो गई, इनके बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो 8-10 महीने इसके निकलने में भी लगते हैं। हर महीने थोड़ी थोड़ी पथरी आपकी निकलती हैं और एक दिन आपकी सारी पथरियाँ निकल जाती हैं। तो आप मिले आके या उनकी रिपोर्ट लेके किसी को मेरे पास भेजें या ईमेल से अपनी रिपोर्ट भेज दें, मैं उसको देख के आपको फ़ोन से संपर्क आपसे साध सकता हूँ। चलिए ये स्लाइड्स देखें। पाइल्स फिस्टुला फिशर, रिजल्ट ऑफ बैड बाउल मूवमेंट्स। जिन लोगों को कब्ज या इन्फेक्शन पेट में रहते हैं, हाथों में रहते हैं, उन लोगों को ये बीमारियां होती हैं। ये पाचन तंत्र में, ये रोज दिखाता हूं आपको। कॉलर है कोई? हेलो, अच्छा कॉल कट गई है। चलिए, ये चित्र मैं आपको रोज दिखाता हूं और आपके स्वास्थ्य का सारा आधार आपके पाचन तंत्र पर निर्भर करता है। अगर आपका पाचन तंत्र शुद्ध है, आपके मुख से लेके गुदा के मार्ग में कहीं पर कोई भी विषाणु, जीवाणु, कीटाणु या गंदगी, कोई केमिकल नहीं पड़े हैं, आप सर्वथा स्वस्थ हैं। किसी प्रकार का रोग आपको होना संभव नहीं है। मुंह से लेके गुदा तक का जो 35 फुट का आपका रास्ता है, सारी बीमारियां आपकी, अल्सर, ट्यूमर, फाइब्राइड और थायराइड और लिवर फेल होना और किडनी फेल होना, सारी बीमारियों का कारण आपके इस रास्ते में पड़ा हुआ है। उसको साफ करें और निश्चित रूप से चमत्कार देखें, आपके शरीर में स्वास्थ्य का प्रकाश होने लगेगा। चलिए देखिए और स्लाइड्स देखें। दिवाली मनाओ, ये मेरा प्राचीनतम स्लोगन है और मैं रोज इसी का नित्य जाप करता हूं। आपको बताता हूं कि शरीर में 10 साल पुराने, 20 साल पुराने, 50 साल पुराने कूड़े करकट को बाहर निकालकर इसमें दिवाली मनाओ। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। अग्रवाल सर। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब, पित्ते में वहाँ थे, पित्ते के ऊपर, पित्ते में ना पथरी है। अभी तो बताया मैंने, आपने बोला था ना अभी। नहीं, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, निकल जाएगी पित्ते की पथरी। आप आके मिले, हमारा एड्रेस नोट कर लें, फोन पे बात कर लें, आके मिले, आपकी पथरी निकल जाएगी। ये फिर देखें, चित्र देखें। देखो ये जो नीचे आपका हिस्सा दिखाई दे रहा है, आपकी पाइल्स गुदा मार्ग पे नीचे होती है और वो ऊपर से इन्फेक्शन होते हैं जब हाथों में, इन हाथों में इन्फेक्शन के कारण आपको पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की बीमारी होती है। परम शुद्धि का दिव्य साधन बाउल क्लींच, ये हम आपको रोज दिखाते हैं और इसी का मैं आपको एक निवेदन करता रहता हूं कि आप इससे अपने शरीर की शुद्धि करें, दिवाली मनाएं, पुरानी गंदगी, कूड़े करकट को बाहर निकाल फेंकें। जो गंदा नाला आपके पेट के अंदर पड़ा हुआ है, हाथों में पड़ा हुआ है, उस गंदगी को बाहर निकाल फेंकें और फिर उसका चमत्कार देखें। पाइल्स, ये अवस्थाएं होती हैं पाइल्स की।
आपके लैट्रिन के रास्ते में गुदा मार्ग में एक गांठ बन जाती है, वो कभी पक जाती है, फूट जाती है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है, या बहुत एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए भैया, बोलो। मैं इकबाल सिंह बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। हाँ बोलिए इकबाल जी, बोले। मैं कह रहा हूँ खराटे का कोई इलाज है क्या? खराटे का इलाज तुम्हारा पेट में है भाई। है? खराटे का इलाज पेट से होता है। आपका पेट बढ़ा हुआ है। हाँ जी। बस पेट घटाओगे तो खराटे जाएंगे। खराटे बीमारी नहीं है। जैसे बांसुरी बजती है, क्योंकि बांसुरी में उसके पूरे रास्ते के बीच में एक रुकावट डाल देते हैं और फिर वो बांसुरी बन जाती है। हवा गुजारो तो बांसुरी की आवाज आती है। आपके जो श्वास नलियां हैं, फेफड़े से आने वाली गले में श्वास नली है, उसमें रुकावट हो जाती है, बलगम चिपक जाता है, सूख जाता है और वो रुकावट डालता है। तो जब आप सांस छोड़ते हैं, बांसुरी में सुरीले स्वर निकलते हैं और आपके गले से भयंकर दूसरों को परेशान करने वाले स्वर निकलते हैं। आप शुद्धि करो, लंग की शुद्धि, श्वास नली की शुद्धि, आपके खराटे चले जाएंगे। खराटे बीमारी नहीं है, खराटे श्वास की नली की रुकावट है, जिसकी वजह से ये बहुत कर्कश, कानों को ना अच्छे लगने वाला, दूसरों की नींद हराम करने वाला शोर आपके श्वास के माध्यम से बाहर निकलता है। ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल। कितना ही पुराने खराटे आ रहे हो, 2 से 3 महीने में बंद होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत निर्भर करता है, कुछ लोगों के 15-20 दिन में भी ठीक हो जाते हैं। तो ये आपके शरीर की अंदर की अवस्था पर निर्भर करेगा। तो पाइल्स गुदा के मार्ग की बीमारी है, भयंकर बीमारी है। जलन, चुभन, कांटे से चुभना, दर्द होते रहना, मल का बाहर ना आना, बाहर आता है तो बीच में फंस के इतनी पीड़ा देता है कि व्यक्ति रोने भी लग जाता है। इसी तरह के फिशर, एक बार चित्र देख लें, मैं उसके बाद इस पर चर्चा करूंगा। कई लोग कहते हैं भाई शर्म की बात है। बीमारी में शर्म की बात नहीं होती। कष्ट में किसी शर्म की जरूरत नहीं है। आपको उसके बारे में पूरे खुलेपन से बात करके उसका निवारण करना चाहिए, ताकि आपके जीवन से वो दुख निकल जाए। ये देखिए चित्र, ये अल्सरेटिव पाइल्स है, जिसमें कि जख्म ऐसे हो जाते हैं कि व्यक्ति का जीना ही दुभर हो जाता है। ये बाहर निकले हुए गुच्छे हैं, मस्से से बाहर निकल आते हैं, जो बाहर लटकने लगते हैं, आपको चलने उठने बैठने में तकलीफ देते हैं। और देखें, ये भी वही गुच्छे हैं। ये पाइल्स मल्टीपल पाइल्स है। ये देख रहे हैं आप, बेर की गुठली की तरह बहुत सारे पाइल्स के मस्से, अर्श के, बवासीर के मस्से आपके गुदा मार्ग में हो जाते हैं। ये फिस्टूला आपकी गुदा मार्ग के चारों तरफ एक गहरा सुराख हो जाता है, जो पीछे तक जाता है, जैसे एक नाली सी बन जाती है, जिसमें से पस, पीप और ब्लड और बहुत सारी गंदगी निकल के आपके अधो वस्त्रों को, आपके अंडरवियर को खराब करती रहती है। और इसमें भी पीड़ा, जलन, दुखन ये होती है। और फिशर बिल्कुल उस तरह से जैसे कि आपकी एड़ियां फट जाती हैं, सर्दी में होठ फट जाते हैं, उसी तरह गुदा मार्ग के चारों तरफ की चमड़ी आपकी कट फट जाती है, उसको हम फिशर कहते हैं। और तीनों बीमारियों का एक ही इलाज है, अलग अलग नहीं है। लोग ऑपरेशन कराते हैं, चीर फाड़ कराते हैं, सुई से सिलवाते हैं, बाद में 2-2, 3-3 महीने तक जख्म नहीं भरते, और जिसके भर जाते हैं उसके 6-8 महीने बाद दोबारा पाइल्स, फिशर, फिस्टूला दोबारा फिर हो जाते हैं। इन सब चीज़ों का निवारण एक ही है। आप अपने गुदा मार्ग की इस तकलीफ की दवा लें और साथ में बाउल क्लींज और लीवर क्लींज इनका प्रयोग करें, और कुछ ही दिनों में आपके मस्से घुल जाते हैं, फिशर भरने लगते हैं। आपकी जो फिस्टूला है, अंदर तक जो जख्म हो गया है, नली बन गई है, नहर बन गई है, वो आपकी धीरे धीरे बंद होने लगती है, हीलिंग आने लगती है, और आप जीवन भर के लिए इन तीनों बीमारियों से एक साथ मुक्त हो जाते हैं। सूचना, आप सभी को सूचित किया जाता है कि ये नंबर अब किसी और के पास है, जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमसे संपर्क करने हेतु दिए गए नंबरों पर ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9355203204।